Hello, good morning student. Welcome to Mahajan College. I am Professor Narendra Pandit and today we are looking at the further part of Three Hermits for your BA for part 3. देखो, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से वो 3 हर्मिट्स को बिशप गॉड को प्रेयर करने का बोलते हैं, किस तरह से गॉड को प्रेयर करना है, क्योंकि उनकी जो प्रेयर थी वो खुद के लिए थी। तीनों हर्मिट्स की उस टापू पे जो 3 हर्मिट थे, तीनों को भी प्रेयर खुद के लिए प्रेयर थी, मगर यहाँ पे बिशप उनको गॉड के लिए प्रेयर करने की बात बताते हैं। गॉड सन कम डाउन द अर्थ सेड ही टू हैव मैन एंड दिस इज हाउ ही थॉट us all to pray, listen and repeat after me, our Father. देखो, इस तरह से बिशप बोलते हैं कि किस तरह से गॉड ने हमें बनाया है और गॉड के लिए हमें प्रे करना चाहिए। मैं जो बोलता हूँ उस तरह से मुझे रिपीट करो, ऐसे बिशप बोलते हैं। बिशप बोलते हैं आवर फादर, स्टार्ट करते वो आवर फादर से, तभी एंड द फर्स्ट ओल्ड मैन रिपीटेड आफ्टर हिम। बिशप के पीछे वो पहला जो ओल्ड मैन था वो स्टार्ट करता है आवर फादर, एंड द सेकंड सेड आवर फादर एंड थर्ड सेड आवर फादर। जैसे ही उस ओल्ड मैन ने, फर्स्ट ओल्ड मैन ने आवर फादर कहा, वैसे ही सेकंड वाला मैन भी कहता है कि आवर फादर, और थर्ड वाला भी मैन उसको रिपीट करता है आवर फादर। Which art is heaven? Continued the bishop. Bishop continue करते हैं, which art in heaven? The first hermit repeated, which art the heaven? But the second blundered over the words. देखो, फर्स्ट तो उसको रिपीट करता है बिशप के वर्ड को, which art the heaven, मगर सेकंड वाला थोड़ा सा ब्लंडर होता है क्योंकि उसको वर्ड्स उतने सटीक रिपीट करना नहीं आता है। एंड द टॉल हर्मिट कुड नॉट से देम प्रॉपरली, और जो ऊंचा वाला जो हर्मिट था थर्ड वाला, वो भी उस वर्ड को, बिशप के वर्ड्स को प्रॉपरली कह नहीं पाता। हिज हेयर हैड ग्राउंड ओवर हिज माउथ सो दैट ही कुड नॉट स्पीक प्लेनली। देखो, उसके जो हेयर थे उसके माउथ में जाने की वजह से वो भी उस वर्ड को अच्छी तरह से स्पीक आउट नहीं कर पाता। द वेरी ओल्ड हर्मिट हैविंग नो टीथ ऑल्सो मम्बल्ड इंस्टेंटली। देखो, मगर उसमें बात ऐसी होती है कि जो फर्स्ट जो ज़्यादा ओल्ड मैन है उसको टीथ नहीं होने की वजह से उसके भी वर्ड्स उतने क्लियरली नहीं आते, वो भी मम्बल्ड करता है माउथ ही माउथ में। द बिशप रिपीटेड द वर्ड अगेन। बिशप यहाँ पे वो वर्ड अगेन रिपीट करते हैं, एंड द ओल्ड मैन रिपीटेड देम आफ्टर हिम। द बिशप सैट डाउन ऑन अ स्टोन एंड द ओल्ड मैन स्टूड बिफोर हिम। देखो, बिशप रिपीटेड करते हैं और ओल्ड मैन उसको फॉलो करते हैं, और बिशप जब एक स्टोन पे बैठते हैं तो ओल्ड मैन उनके सामने खड़े होते हैं। वॉचिंग हिज माउथ एंड रिपीटिंग द ओल्ड एज ही अटर्ड देम। और बिशप जिस स्टोन पे बैठे उनके सामने खड़े रह के वो ओल्ड मैन उनके मुंह की तरफ, माउथ की तरफ देखते हुए वो जो बात कर रहे हैं, वो जो प्रे कर रहे हैं उसको रिपीट करने लगते हैं। And all day long the bishop labored, saying a word 20, 30 and 100 times over, and the old man repeated at it after him. तो इस तरह से बिशप वो प्रे कितनी बार बोलते हैं? 20 बार बोलते हैं वो, 30 बार बोलते हैं, 100 टाइम वो बोलते हैं, और वो मैन उसको रिपीट करते हैं सभी। They blundered and he corrected them and made them begin again। और वो जहाँ पे लड़खड़ा रहे हैं वहाँ पे बिशप उनको करेक्शन करके हुए और उनको रिपीटली वही वर्ड बोलने के लिए बोलते। इस तरह से
बिशप उनको क्या पढ़ा रहे हैं, प्रेयर कैसे करना है गॉड को, वो पढ़ा देते हैं. द बिशप डिड नॉट लीव ऑफ टिल ही हैड टॉट देम द होल ऑफ द लॉर्ड्स प्रेयर सो दैट दे कुड नॉट ओनली रिपीट इट आफ्टर हिम. देखो बिशप तब तक उनको नहीं छोड़ते तब तक वो पूरी प्रेयर पढ़ नहीं पाते. सो इट एंड रिपीट द होल ऑफ इट अलोन. देखो अभी वो खुद की प्रेयर खुद से ही बोलने लायक हो जाते. द बिशप मेड हिम से इट अगेन एंड अगेन एंड एट लास्ट द अदर कुड से इट टू. देखो अगेन और अगेन उनको कहने के लिए बोलते हैं बिशप. अगेन व्हाट हैपन, इट वाज getting dark and the moon was appearing over the water before the bishop rose to repeat to the vessel. देखो अभी रात होने को आई है, moon was appearing, चांद दिख रहा है. देखो when he took leave of the old man they all bowed again down to the ground before him. He raised them and kissed each of them, telling them to pray as he had taught them. Then he got into the boat and repeated to the ship. देखो इस तरह से वो बिशप सबको क्या पढ़ाते हैं, प्रेयर पढ़ाते हैं और वहां से बोट में निकल जाते हैं. And as he sat in the boat and was rowed to the ship, he could hear the three voice of the hermits loudly repeating the Lord's prayer. और जैसे वो बोट में बैठे हुए होते, शिप में बैठे होते हैं, उनको वो थ्री हर्मिट्स की आवाजें सुनाई देती है कि वो लाउडली क्या कर रहे हैं, गॉड की प्रेयर रिपीटिंग कर रहे हैं. Okay, as the boat draw near the vessel, their voices could no longer be heard, but they could still be seen in the moonlight, standing as he had left them on the shore, the shortest in the middle, the tallest on the right, the middle one on the left. As soon as the bishop had reached the vessel and got on board, the anchor was weighed and the sail unfurled. The wind failed them, and the ship sailed away. And the bishop took a seat in the stern and watched the island they had left for a time, for had still seen the hermits, but presently they disappeared from the sight, though the island was still visible. At last it too vanished, and only the sea was to be seen rippling in the moonlight. देखो वहां से वो चले जाते हैं बिशप, और वो जैसे ही उनके टापू पे यानी उनके खुद के यहाँ पे जैसे पहुंचते हैं तो वो बोट रुकाने के लिए वो जैसे ही लगता है तो वो उस पीछे मुड़कर देखते हैं कि किस तरह से थ्री हार्मिट्स उनको दिखाई पड़ते हैं क्या. तो मगर थ्री हार्मिट्स नहीं दिखाई पड़ते हैं, मगर वो जो टापू है कुछ देर के लिए उनकी आंखों के सामने रहता है और बाद में वो भी धुंधला धुंधला हो जाता है और अभी उनको सिर्फ समंदर ही समंदर नजर आता है. और इस तरह से वो वहां से निकल जाते हैं. तो उसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.